have studied the examples of the physical and chemical changes. Now we further studied many few examples of a chemical change. The first example is dissolve teaspoons of copper sulfate in a half cup of water. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है और उसको हाफ कप ऑफ पानी में उसको ऐड कर देना है. उसके बाद हमने उसी सोल्यूशन में, उसी घोल में हमने क्या कर देना है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये एसिड का नाम है. तो इसमें कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे उसकी सल्फ्यूरिक एसिड की हमने डाल देनी है. तो तब हमारा सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले रंग का हमारा जो घोल तैयार हो जाएगा. उसमें अब हमने क्या करना है, ड्रॉप अ नेल इनटू द सोल्यूशन. तो जो हमारा नेल है यानी कि आयरन की जो कील है वो उसमें हमने रख देनी है, उस सोल्यूशन में डाल देनी है. नाउ द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस. तो अब तब हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे सोल्यूशन का कलर है वो बदल गया है, चेंज हो गया है, ब्लू टू ग्रीन कलर हो गया. अब ये ग्रीन कलर किस वजह से हुआ है, जो हरा रंग आया है, नीले से हरा चेंज हो गया, वो अब किस वजह से आया है, क्योंकि आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई है. तो एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज बनी है, एक नया केमिकल बना है, एक नया कंपाउंड बना है जिसका नाम है आयरन सल्फेट. सो दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर अ केमिकल चेंज, इसीलिए इसको केमिकल चेंज की एग्जांपल में लिया गया है. तो और जो कॉपर है हमारा, उस पे क्या हो गया, ब्राउन कलर का डिपॉजिट, जो नेल पे जो कील थी अब आयरन की, उसमें ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ गया. तो वो क्या है, वो कॉपर है. तो अब इसी चीज को हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर समझे तो कॉपर सल्फेट जो हमने लिया था, सोल्यूशन लिया था उसका, उसमें हमने कील डाली थी आयरन की. तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन फॉर्म्स. तो उसके जैसे ही हमने कील डाली तो जो कलर था सोल्यूशन का वो चेंज हो गया. तो वो आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया जो कि ग्रीन कलर का था. और उसके साथ क्या बन गया है, कॉपर. जो कॉपर है वो क्या है, जो आयरन की कील थी उस पर ब्राउन कलर का, भूरे रंग का डिपॉजिट हो गया, कुछ लेयर से बन गया. अब कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये वाला आयरन Fe. तो ये उनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं. तो अब हमने इसी इक्वेशन को उसकी केमिकल फॉर्म में, केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखी. तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी केमिकल चेंज की, उसमें क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर डालना है, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं हम, और उसमें एक पिंच बेकिंग सोडा की, मीठा सोडा, उसको ऐड कर देना है एक चुटकी. उसके बाद जैसे ही आपके कोल्ड ड्रिंक्स में से एकदम से हिसिंग साउंड आता है, वैसे ही आपको वो साउंड मिलेगा और जो बबल्स हैं गैस के वो बाहर निकल के आएंगे. अब वो जो गैस निकल के आएगी उसको हमने लाइम वाटर से पास करवाना है. और अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं. विनेगर प्लस बेकिंग सोडा फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस. अब हमने सिरके को अगर बेकिंग सोडा से मिक्स किया तो हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड है. जो वो हिसिंग साउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है. और अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर के साथ ऐड किया, पास करवाया, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन गया. अब आपको पता ही है केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2. लाइम वाटर को केमिकल नेम है जो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CaO ब्रैकेट में OH और ब्रैकेट नीचे 2. ये कैल्शियम कार्बोनेट है, Ca कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट. तो कंप्लीट ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला. तो अब हमने किस बारे में बात करनी है कि इन एडिशन टू न्यू सब्सटेंस और भी कई सब्सटेंसेस बनते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर कोई नया सब्सटेंस बनता है तो वो केमिकल चेंज है. अब वो सब्सटेंस के साथ और भी कुछ होता है तो उनकी एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं. रेडिएशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ. रेडिएशन का मतलब है एमिट करना, छोड़ना, और अब्जॉर्प्शन का मतलब हीट को समा लेना. Burning of a substance such as coal, wood or candle results in the production of heat, hence a chemical change. तो अब क्या है कि जैसे ही हम
कोल को, कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट क्या है, इट इज अ केमिकल चेंज। और नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब केमिकल चेंज में ऐसा भी है कि कई चीजों में साउंड भी होता है। बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क्स। अब फायरवर्क्स क्या है कि जैसे ही आप जैसे दिवाली पे क्रैकर्स बर्न करते हो तो इन द स्काई जब आप आसमान में हो जाते हो तो अलग अलग पैटर्न्स निकलते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज ऑल्सो रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हीट और गैसेस। तो जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ कोर्स हीट प्रोड्यूस होती है और गैसेस जो स्मोक निकलती है। तो इसका मतलब है कि उसके साथ और भी कई गैसेस हैं जो रिलीज हो। और नेक्स्ट एग्जांपल इज चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस। अब कुछ चीजों में है जो हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो उनके जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारी कच्ची सब्जियां या फ्रूट्स को अगर हम काट के खुली हवा में रख देंगे तो उनमें कलर कुछ टाइम के बाद उनमें कलर चेंज आने लग जाता है। तो जो ये ब्राउन कलर जो चेंज होता है, इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ केमिकली चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल को लो, आप उसको 2 टुकड़ों में कट करके बाहर खुली हवा में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ समय बाद उसमें ब्राउन कलर अपीयर होने लग गया है। तो दैट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैस। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं जो हमारी एसिडिटी को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि इनो। अब अगर इनो को आप पानी में मिक्स करोगे तो बबल्स निकलते हैं, तो वो बबल्स क्या प्रूफ देते हैं कि इसमें से गैस बन रही है। तो प्रोडक्शन ऑफ गैस से का हमें पता चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज चेंज इन द स्मेल ऑफ द सब्सटेंस। अब जैसे आप देखोगे कि अगर आपके टिफिन में जो आपकी सब्जी जो आपका फूड है वो अगर कुछ दिन तक आप बंद रखोगे, खोलोगे नहीं, तो उसमें से बहुत ही गंदी वाली स्मेल, फाउल स्मेल आने लग जाती है। असल में होता क्या है कि वो फाउल स्मेल किसी केमिकल चेंज की वजह से जो नया सब्सटेंस बना है उसकी वजह से हुआ है। एग्जांपल जैसे कि रॉटन एग्स प्रोड्यूस फाउल स्मेल बिकॉज ऑफ सल्फर। तो जैसे जो खराब अंडे हो जाते हैं जब, तो उसमें सल्फर बनना शुरू हो जाता है, सल्फर की प्रोडक्शन हो जाती है, जिस वजह से वो हमें फाउल स्मेल देता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब किसी का घोल बना हुआ है और किसी सब्सटेंस का, और अगर हम उसके क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर लें तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टल्स को किसको कहते हैं, जैसे आप शुगर के जो दाने देखते हो उसको दैट इज अ क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। तो वैसे अगर आपने कुछ बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे हम एग्जांपल लिए कॉपर सल्फेट की, तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स चाहिए। अब हम जो सोल्यूशन की फॉर्म में है कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन की फॉर्म में कॉपर सल्फेट का मीनिंग क्या है कि पानी और कॉपर सल्फेट ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे, हीट करना शुरू कर देंगे, और जो पानी है वो तो वेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा वो हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स। सो इस प्रोसेस से हम कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऐसे ही जिस चीज के हमने क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने हैं तो अलग अलग मेथड्स हैं उसके, तो उसके सोल्यूशन फॉर्म में से उसको अगर हम ऑब्टेन करने हैं क्रिस्टल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द crystallization. That's all about this chapter number 6, physical and chemical properties. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.